नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट टेरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की घटना है ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और ये कहानी 1971 के पहले की है। उन दिनों मदारीपुर नामक एक ज़िले में एक छोटा सा शहर हुआ करता था, ठेकेरहाट करके, जो कि एक नदी किनारे बसा हुआ था। उस नदी का नाम था कुमार नदी। और ठेकेरहाट बेसिकली उस समय शहर कम एक बाज़ार के नाम से जाना जाता था। वहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगता था नदी के किनारे। वहाँ पर दूर दूर से व्यापारी आकर जो है अपना व्यापार करते थे तरह तरह के। और यातायात का माध्यम एकमात्र वही नदी थी, कुमार नदी, जिसके माध्यम से वो लोग नाव के ज़रिए अपना सामान लेकर आते थे और लेकर जाते थे। तो इन दिनों प्रीतम दास के नाना जी एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे। विशेषकर उन्हें कह सकते हैं आप बांस के व्यापारी थे। बांस का व्यापार वो करते थे और काफ़ी प्रभावशाली हुआ करते थे उन दिनों। तो बेसिकली होता क्या था, प्रीतम के नाना जी और उनके अन्य कई व्यापारी मित्र और छोटे मोटे व्यापारी जो थे वो समुद्र से, मतलब वहाँ समुद्र से नाव के माध्यम से जो है बांस इकट्ठा करके लाते थे और उस कुमार नदी के किनारे जो है वो वहाँ पर जमा करते थे। बेसिकली वो सुंदरवन का इलाका हुआ करता था। तो वहीं से जो है नाव में वो लोग बांस और नाव में से बांस बांध कर पानी के माध्यम से ही वो वहाँ पर लाकर जमा करते थे। और उसके बाद जो है वहाँ से बांस जो है विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जाता था। और समुद्र के माध्यम से जब वो नदी के माध्यम से ठेकेरहाट आते थे, ठेकेरहाट आने के लिए लगभग 13 से 15 दिन लगता था समय। तो इस प्रकार जब वो लोग समुद्र के माध्यम से बांस लेने के लिए जाते थे तो अपने साथ जो है खाने का सामान वगैरह जो है, आग जलाने की सामग्री, स्टोव वगैरह सब लेकर जाते थे। और जब वो वहाँ से रिटर्न करते समय वो लोग कहीं कहीं रुककर, जैसे कि नदी किनारे कुछ क्षेत्र होते हैं ना जहाँ पर कुछ पेड़ होते हैं या फिर कुछ जगह होती है, वहाँ पर वो लोग अपना नाव रोक कर जो है खाना वाना पकाकर खाकर फिर रवाना करते थे। ऐसे ही चलता था। और कभी कभी क्या होता था, वो लोग नदी किनारे रुककर जाल के माध्यम से वो लोग मछली भी पकड़ते थे। तो मछली पकड़कर मछली खाना, उसके बाद कुछ मछली वो लोग नाव में रख कर पानी में लेकर चलते थे और उन्हीं मछलियों से उनका 3-4 दिन का फिर गुजारा हो जाता था। तो ऐसे ही उन दिनों जो है उनका जीवन चलता था, ऐसे ही चलता था व्यापारियों का जीवन। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जब वो लोग रिटर्न कर रहे थे अपने ठेकेरहाट के लिए बांस वास लेकर, तो एक व्यापारी की नज़र नदी किनारे एक वृक्ष पर पड़ी। वो वृक्ष जो था वो बहुत ही सुंदर था। वृक्ष का नाम था हिजौल वृक्ष। वो काफ़ी एकदम तगड़ा सा वृक्ष था वो। तो एक व्यापारी को जो है वृक्ष जो है पसंद आता है। उसने सोचा कि इस वृक्ष को काट कर वो ले जाएगा और अपने घर ले जाकर वो ग्रामीण भाषा में उसे ढेकी कहते हैं। तो उसने सोचा वृक्ष काट कर वो उससे एक ढेकी बनाएगा जिससे चावल पीसने का काम होगा। तो जैसी सोच वैसा ही काम। तो सब लोग नाव से उतरे और उस वृक्ष को काटने का प्लान बनाया। तो जैसे ही एक लाड़ी जो है उस वृक्ष पर मारा तो उन्होंने गौर किया कि जहाँ पर लाड़ी पड़ा था वहाँ से एक पिचकारी की तरह जैसे पानी निकलता है ना, वैसे एक लाल रंग का जो है एक पदार्थ निकला, जैसे कि खून निकलने लगा। तो ये सब देखकर वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग थे या फिर कह सकते हैं वहाँ के एक सरदार भी थे, उनको लगा कि ये लक्षण तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो है तुरंत वृक्ष काटने को मना किया कि वृक्ष को मत काटे, हो सकता है कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है, उन्हें लगा ऐसा। तो जो व्यापारी तो सुनने को नाराज़, वो सुनने को तैयार नहीं था। उसने जैसे तैसे उनको कुछ समझाया और वृक्ष को पूरा काट कर जो बांस के साथ बांध दिया और वहाँ से निकले। तो यही जो थी उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बंदे की लापरवाही से सबको एक उसका परिणाम भुगतना पड़ा। इसके बाद जो था दोस्तों, उन लोगों के साथ जो है कोई अजीब घटना शुरू हुई। पहले 2 दिन कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य था। उसके बाद तीसरे दिन से क्या हुआ दोस्तों, तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो लोग मछली पकड़े। उन्होंने मछली पकड़ कर खाया और मछली पकड़ के फिर दोबारा अपने रास्ते रवाना हुए। तो जो रात को एक जो व्यापारी थे उनकी नींद खुली किसी कारण। तो उन्होंने गौर किया कि नाव के ऊपर जो है कुछ बैठा हुआ है या फिर कोई बैठा हुआ है और उसके पाँव झूल रहे थे और वो अपने हाथों से कुछ चबा कर खा रहा था।
तो उस व्यापारी ने अपनी आंखें मल कर देखा, हाँ उसने देखा कुछ तो है वहाँ पे बैठा हुआ है, जिसकी टांगें तो इंसान की तरह ही लग रही थी, लेकिन उसका फेस जो था वो फेस नज़र नहीं आ रहा था ठीक से। तो उसने उस परछाई कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पिशाच को समझने नहीं दिया कि उसने उसको देख लिया है। वो छुपके से गया और उसने अपने सरदार को इस बात की इत्तला दी। तो सरदार उठकर उस व्यापारी के कहे उस जगह पर गए, तो उन्होंने भी सेम चीज़ देखी, कुछ तो है वहाँ पर, कुछ बैठ के मछली खा रहा है कच्चा जहाँ पर उन्होंने मछली स्टोर की थी वहीं पे बैठ के वो मछली खा रहा था। तो सरदार ने जो था उसके पास जो हैरिकेन था, हैरिकेन का जो फ्लेम था वो फ्लेम बढ़ाकर उसने देखा हाँ कुछ ना कुछ तो है। फिर उसने सबको इत्तला कर दी, सरदार ने जो है सबको धीरे धीरे इत्तला कर दिया और सब ने अपना जो हैरिकेन का फ्लेम बढ़ाया और उस पिशाच के पास जाने लगे। तो पिशाच के पास जब वो गए तो पिशाच का जो फेस था वो तब नज़र आया, एक बहुत ही विचित्र कह सकते हैं डरावना सा चेहरा था और उसके मुंह में कच्ची मछली थी। तो सब लोग देखकर काफ़ी डर गए और उस जो पिशाच था उस पिशाच ने इन सारे लोगों को देखकर अजीब सी आवाज़ निकाली और वो वहाँ से एक छलांग लगाकर नीचे गिरा और रेंगते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तो ये सब देखकर सब तो काफ़ी डर गए थे, पर मतलब कह सकते हैं वो लोग एक ग्रुप थे, फिर भी डर तो लगता है ना, पिशाच या फिर कोई अगर भूत प्रेत कोई देख ले अपनी आंखों के सामने डर तो लगता है। सब लोग अपने भगवान को और जो मुस्लिम थे वो अपने अल्लाह को याद करने लगे। अचानक से क्या हुआ, उस पिशाच ने अजीब सी आवाज़ की दोबारा और उसने उस नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद सब लोग जो है इस नाव से उतरे, नाव से उतरकर वो एक जगह जो था सब इकट्ठे हो गए और नाव में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और जैसे तैसे उन्होंने उस दिन रात जो है उस नदी के किनारे बिताई भगवान का नाम लेते लेते। इस बीच एक और बात बताना चाहूँगा, रात को जब मतलब वो लोग भगवान का नाम कर रहे थे और पानी में उस पिशाच ने छलांग लगाई, उसके बाद जो थे सबकी पास जो हैरिकेन था उसका जो तेल था वो भी ख़त्म हुआ। धीरे धीरे ख़त्म होने के बाद सबका हैरिकेन बुझ गया। उसके बाद तांडव शुरू हुआ था, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं पानी में छलांग मार रहे हैं, छलांग मार के जैसे छलांग मारने के बाद तैरने की जैसे आवाज़ आती है ना वैसी आवाज़ आती थी। तो जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई, कुछ दुर्घटना नहीं घटी लेकिन उन्होंने डर ज़रूर महसूस किया। और उसके बाद जब सुबह में वो लोग नाव के पास गए तो उन्होंने देखा जो भी मछलियाँ थी सब मछली जो है अधखई पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने आधी मछली खाई आधी मछली फेंक दी, ऐसे करके सब इधर उधर पड़ी हुई थी मछलियाँ। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो लोग वहाँ से रवाना हुए। रवाना होने के बावजूद भी उनके साथ यही घटना ही घटती रही रात को। मतलब कोई उनकी मछलियाँ खा जाता, अधखई मछलियाँ फेंक के चले जाते और रात को फिर जैसे नाव से कोई कूद के नदी में फिर तैर रहा हो, ऐसे ही करके 3 से 4 दिन चांसेस 1 हफ्ते बीत गए। और इस दौरान कभी कभी ऐसा होता था जब वो मछलियाँ नहीं रखते थे नाव में तो सुबह जो होते हैं उनको मतलब 1000 की तादाद में जो है मछली के जो सर होते हैं ना वो मिलते थे। तो ऐसे ही 7 दिन बीत चुके थे दोस्तों और 7 दिन इनको ये तांडव जो है सहन करना पड़ा। और ऐसे करते करते वो अंत तक अपने जो गंतव्य थे अपने शहर पहुंच गए। तो दोस्तों घर पहुंचने के बाद घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। घटना समाप्त हुई 3 लोगों की मृत्यु के बाद। दोस्तों दरअसल जो घटनाक्रम शुरू हुआ उस पेड़ के काटने के बाद से ही शुरू हुआ था। वो जो हिजोल का पेड़ था वो काटने के साथ ही ये प्रॉब्लम जो है शुरू हुआ था। जिसने उस पेड़ को पसंद किया और उस पेड़ को कटवाने का जो मन बनाया था उसकी मृत्यु सबसे पहले होती है। उस व्यक्ति को घर पहुंचते ही पहले तो बुखार आया, उसके बाद वो काफ़ी बीमार हो गया। उसके बाद उन दिनों क्या होता दोस्तों, मतलब हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स उतने अवेलेबल नहीं थे, लोग कविराज या फिर वैद्य पर विश्वास करते थे। तो एक कविराज जो है उन्होंने बताया कि वो जो पेड़ था वो उस पेड़ पर कुछ अभिशाप था। उसकी वजह से जब उन्होंने पेड़ को काटा तो वो जो अभिशाप था उस बंदे के ऊपर लग गया। तो वो बंदा तो बहुत इलाज कराने के बावजूद भी जो था उसका जो शरीर था या फिर उसकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं हो पाई और वो 3 दिन के अंदर जो है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे वो जो पेड़ को काट कर लेके आए थे वो पेड़ जो है उन्होंने गांव वालों ने मिलकर जो है नदी में बहा दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी देर हो चुकी थी ऑलरेडी।
इसके बाद फिर 3 दिन बाद जो था उसके जो जिस बंदे ने इस पेड़ को कटवाया था उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जो उनका बेटा था, उस बेटे की कुत्ते के काटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो थे उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है। तो क्या हुआ एक्चुअली दोस्तों, वो जो बंदा था उसका पूरा जो वंश था वो पूरा समाप्त हो गया इस पेड़ की वजह से। तो दोस्तों यही थी आज की घटना, एक सच्ची घटना थी और काफ़ी मर्मांतिक थी। एक पेड़ की वजह से जो तो है एक बंदे की मृत्यु तो होती है, उसका वंश भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जल्दी सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ एक नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।